Welcome all of you in Gyan Vaibhidya channel. Today our topic is My Good Right Hand. This poem is in 10th class secondary school RBSC board 10th class. This poem is very popular in English compulsory. This poem is written by C. Mackay. Who was C. Mackay? What is full name of C. Mackay? His full name was Charles Mackay. Charles Mackay. He wrote this poem, My Good Right Hand. C. Mackay was born 27 March 1840 and he passed away, died in 24 December 1887. इनका जन्म और मृत्यु के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। चार्ल्स मैके का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1809 7 के स्थान पर आप 18th century 89 लिखते हैं। ओके, ही वॉज ए स्कॉटिश पोइट। स्कॉटलैंड नाम सुना है देश का? वो कवि था स्कॉटिश पोइट। स्कॉटिश पोइट। He was great journalist, writer, novelist, journalism. This poem is prescribed in our course. In this poem, the poet wants to tell that one day a man, a friend, fell into grief and adversity. Fell into grief and adversity. Fell into grief and adversity. ADVERSITY, adversity, विपत्ति, मुसीबत. So one day the poet, we can say that the poet fell into grief and adversity. He was suffering from pain and sorrow. Nobody, he went here and there. He went here and there in search of help. But nobody helped him. Nobody helped him. Past indefinite tense. No one helped him. Because he wanted to help. Everybody deserted him. Nobody came before him for help. Finally, he decided. He decided faith in God and his hard work. He had belief in God and hard work. His hard work and faith in God changed his life. And he became rich again. He became rich again because he worked hard. His courage returned back him, came back, and he overcame all his fear and suffering. And he became rich again. Why? Because he understood the reality of life. In suffering time, no one helped you. He decided, surely I will work hard. I will work hard and I will get success in my life. Thus, in the end of the poem, the poet became rich. All his friends came back. But he knew the reality of it. He knew the reality of it. He thanked only his right hand and his work and faith in God. Thus, this poem is very suggestive nowadays. मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, मैंने आपको ये बताया बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि व्यक्ति क्या करता है कि मुसीबत तो जीवन में आती रहती है,
सफरिंग एंड सोरो चलते रहते हैं, रिस्क तो जीवन के हर कदम कदम पे है। तो रिस्क आपके जीवन में है, मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, लेकिन क्योंकि आदमी गरीब और अमीर तो बनता रहता है, तो उसके जीवन का उतार चढ़ाव है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन इन लाइफ, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, घबरा जाता है। तो ये क्या हुआ था, लेखक एक दिन गरीब हो गया। गरीब होने के कारण वह अपने मित्र के पास गया, वह इधर उधर गया, केवल मित्र के पास नहीं गया, वह अपने रिलेटिव्स के पास नहीं गया, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने nobody helped him, no one helped him, only shows a lip sympathy। लिप सिंपैथी का मतलब केवल हल्की सहानुभूति दिखाई। तो लिप सिंपैथी से जीवन थोड़ी होता है। तो उसने जब लिप सिंपैथी दिखाई, ये वर्ड याद रखना, लिप सिंपैथी, उन्होंने केवल सिंपैथी दिखाई, तो सिंपैथी से पेट बनता है नहीं। तो उसको विश्वास हुआ कि एक मेरा मित्र है, he will help me, वह मेरी सहायता करेगा। लेकिन उसने भी सहायता नहीं की, बट he did not also help him, उसने भी सहायता नहीं की। तब उसने सोचा कि अरे कोई मेरे काम नहीं आ रहा है, केवल झूठी आश्वासन दे रहे हैं, केवल धूल के अंदर क्या बना रहे हैं, किले बना रहे हैं, बिल्डिंग ए कास्टल इन सैंड। एक ये मुहावरा है, बिल्डिंग ए कैस्टल, कहां पर, ऑन सैंड। ये मुहावरा है, इडियम है, इट इज ए काइंड ऑफ इडियम, मुहावरा है। क्योंकि रेत की कोई फाउंडेशन नहीं होती है, उस पर अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो बन सकती है क्या? चिकने घड़े पर कितना ही पानी डालो, ठहर सकता है क्या? नहीं ठहरता। इस तरीके से धूल के अंदर, रेत के टीलों पर अंदर तुम कोई महल बनाना चाहो, बना सकते हो क्या? नहीं। तो उन्होंने केवल उसको हल्की सिंपैथी दिखाई, लिप सिंपैथी दिखाई। तब उसको विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, एक मेरा दोस्त वो हेल्प करेगा, लेकिन उसने भी सहायता नहीं की। तब उसको किस पर विश्वास आया? भगवान पर विश्वास आया, और भगवान पर विश्वास किया, और उसका जो करेज था, कॉन्फिडेंस रिटर्न्ड बैक, हिज कॉन्फिडेंस एंड हिज करेज केम बैक, वापस आ गया, एंड ही बिकेम रिच अगेन, और वापस क्या बन गया? धनवान बन गया। ही ओवरकेम ऑन हिज सफरिंग एंड पेन, और उसने अपने सफरिंग और कष्टों पर क्या पा लिया? काबू पा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गिरता हुआ पेड़ होता है ना, गिरता हुआ, उसके पास कोई नहीं होता है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे गुरु हो, कोई नहीं हेल्प करने आता है। केवल उसका जो हार्ड वर्क है, ओनली हिज हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी कैन चेंज हिज लाइफ, कैन चेंज हिज लाइफ, एंड राइटर बिकेम रिच, तो वापस धनवान बन गया। तो इस तरीके से व्यक्ति को कभी भी अपने रिलेटिव्स पर, फ्रेंड्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डोंट बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड। कहानी पढ़ी ना आपने 10th क्लास के अंदर, कहानी स्टोरी थी। एक लड़का था, दो दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, अचानक एक भालू आया। भालू आते ही एक दोस्त क्लाइम्ड ऑन द ट्री, चढ़ गया, एंड वन स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। द बियर केम देयर, भालू वहां आया, ही स्मेल्ट हिम, उसने उसको सूंघा। द बियर थॉट दैट ही वाज डाइड, and the second person, second friend climbed on the tree. He was looking what the bear heard in his ears. उसके कानों में क्या कहा? After some times the bear went away and the friend came down. He told his friend, उसने अपने मित्र से कहा, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? कि भालू मेरे को ये कह रहा था कि जो झूठे मित्र होते हैं ना, फॉल्स फ्रेंड होते हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। यू आर ए वेरी फॉल्स फ्रेंड। तुमने मेरी मुसीबत में सहायता नहीं की, तुम तो चढ़ गए, मेरे को भी चढ़ा लेते पकड़ के। तुमने मेरे को तो नहीं चढ़ाया, मुझे तो मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर भालू मेरे को खा जाता तो तुम्हें क्या है? तो कहने का तात्पर्य यह है, नो वन पर्सन, नो वन हेल्प्ड यू इन सफरिंग एंड सॉरफुल टाइम।
Thus we can say, हम कह सकते हैं कि इस कविता के अंदर चार्ल्स मैके बहुत ही डिडक्टिक शिक्षाप्रद मैसेज देना चाहता है. He wants to give a very didactic message in this poem. A person should work hard in his life so that he also can become a prosperous person. समझ सर? Prosperous का मतलब होता है समृद्धशाली व्यक्ति बन सकता है. देखिए व्यक्तियों, मैंने आपको इस पोएम को बताया, इसको रीड आउट भी नहीं किया है, आपके टेक्स्ट में दे रखा है. टेक्स्ट में दे रखा है, देख रहा हूँ बहुत यही लाइनें आपकी हैं जो मैंने आपको मौखिक बताई है, यही लाइनें आपकी दे रखी है. लेकिन इस पोएम को लिखने के लिए मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूँ, आप देखिएगा किस तरीके से उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया. अगर मैं 8-10 वाक्य बोलूँ, 8-10 वाक्य सेंटेंस बोलूँ तो वो सेकंड फॉर्म क्या है. जैसे मैंने कहा he fell in, अब पहला वाक्य मैंने लिखा था he fell into grief and adversity. अब ये fell का मतलब होता है सेकंड. अब यहाँ पर कर्ता मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट ही बनाया. फेल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट में फेल इनटू ग्रीफ एंड एडवर्सिटी, विपत्ति में फंस गया. अब क्या, नो वन हेल्प हिम, ये देखिए हेल्प हिम सेकंड फॉर्म. मैं ये भी कह सकता हूँ he went here and there in search of help. Who went here and there? The writer went here and there. अब he went here and there in search of help. But no one helped him. किसी ने सहायता नहीं की. तो उसने क्या, he felt, उसने क्या महसूस किया, sorrow, उसने दुख महसूस किया. एक सेंटेंस है, उसने क्या महसूस किया, मैं आपको बता देता हूँ. he felt disappointed. He felt disappointed. He felt disappointed. APPOINTED. Disappointed. अब felt यहाँ पर है, यहाँ पर fell into है, यहाँ पर helped है, यहाँ पर deserted him है. सबने उसका साथ छोड़ दिया. Everyone, every relative या they deserted him. या they friends के लिए भी आ सकता है और relatives के लिए आता है. They deserted him. उन्होंने उनका क्या कर दिया, सबने उसका साथ छोड़ दिया. तो ये deserted मीनिंग है, helped मीनिंग है, fell into है, felt है, went है, overcame. His courage returned back. His courage returned back. अब मैंने लिखा his courage, COURAGE, courage returned back, वापस आ गया. He worked hard, second form, WORK, he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया. He overcame, second form, on his fear, उसने अपने भय पर क्या कर लिया, काबू पा लिया. And he became rich again, और वापस कैसा बन गया, he became prosperous. तो his work lifted him, his work lifted him. अब उसके कार्य ने उसको क्या कर दिया, lifted, उठा दिया, अब ऊंचा उठा लिया, और वापस कैसा बन गया, तो the poem is very easy and simple. This poem is written in the past indefinite tense. Past indefinite tense is very important. English compulsory. You can write every sentence in English with the help of past indefinite tense. अब एक ये भी है कि मुहावरा बिल्डिंग ए कास्टल. It was only, जब वो फ्रेंड के पास गया, क्योंकि he thinks that, उसने सोचा a person, a friend will help me. A person will help me. अब देखिए past indefinite, future indefinite. A person, a friend will help me. अब यहाँ future indefinite tense मैंने यूज किया, देखो will help him, उसकी सहायता करेगा. It was, लेकिन ये क्या था, but लेकिन it was only building a castle on sand. लेकिन ये केवल धूल पर, टीले पर किला बना रहा था, झूठा था. It was only, क्योंकि he thinks that, उसने बस सोचता है a friend will help me, वो मेरी सहायता करेगा. But it was only, लेकिन ये केवल क्या था, building a castle on sand, केवल हवा के अंदर या धूल के अंदर, रेत की टीलों के अंदर महल बनाने का बराबर था.
क्योंकि टीले के अंदर कोई देयर इज नो फाउंडेशन, क्योंकि उसके अंदर फाउंडेशन होता ही नहीं है, टिकेगा ही नहीं। Thus, this poem is very suggestive and didactic in English compulsory. Thank you everybody. See you again tomorrow, and I will tell next a poem tomorrow. Okay, thank you.